हेलो स्टूडेंट, मोहिदेव तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रदीप दुबे आज आपको कंप्यूटर साइंस का बीए सेकेंड ईयर का एक टॉपिक बताऊंगा, कॉलिंग फंक्शन। कौन सा टॉपिक? कॉलिंग फंक्शन। कि कॉलिंग फंक्शन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि जब आप यूजर डिफाइन फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उस फंक्शन को काम में लेने के लिए प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन के अंदर काम में लेने के लिए आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। कॉल यानी उसको बुलाना पड़ता है। और जब आप कॉल करते हो तो फंक्शन के अंदर लिखा गया कोड आपका क्या होता है कि मेन प्रोग्राम में एक्टिवेट हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, जिससे फंक्शन में लिखा गया कार्य होना शुरू हो जाता है। फंक्शन को कॉल दो प्रकार से किया जाता है। पहला है कॉल बाय वैल्यू, दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। को पहले बात करते हैं अपने कॉल बाय वैल्यू के बारे में कि कॉल बाय वैल्यू क्या है। देखिए स्टूडेंट, कॉल बाय वैल्यू में क्या है कि अगर सिंपल भाषा में कहें तो किसी वेरिएबल के मान को फंक्शन में भेजकर फंक्शन को कॉल करना कॉल बाय वैल्यू कहलाता है। इसमें क्या होता है कि एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू में कॉपी कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू में कॉपी कर देते हैं। मैंने बताया था कि फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है कि जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उस समय जो पैरामीटर देते हैं वो होता है आपका फॉर्मल पैरामीटर, और एक्चुअल पैरामीटर वो होता है जब आप फंक्शन को कॉल करते समय जो मान देते हैं, जो पैरामीटर देते हैं, वो होता है आपका एक्चुअल पैरामीटर। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू में कॉपी कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कॉल बाय वैल्यू आपका उपयोग में आता है। इसमें क्या होता है कि कॉल बाय वैल्यू में फॉर्मल पैरामीटर का मान एक्चुअल पैरामीटर के मान को नहीं बदल सकता है। और इसके अंदर ये भी होता है कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर की मेमोरी लोकेशन भी क्या होती है, अलग अलग होती है। फॉर्मल अलग से होता है मेमोरी के अंदर और एक्चुअल अलग से होता है। तो अपने सबसे पहले बात करेंगे कॉल बाय वैल्यू को एक प्रोग्राम की सहायता से कि अपने प्रोग्राम में के द्वारा मैं इसको कैसे समझाता हूं। देखिए आप सबसे पहले लिखेंगे अपने हैश इंक्लूड stdio.h, दूसरा है अपनी हेडर फाइल है हैश इंक्लूड conio.h। अब देखिए स्टूडेंट कि ये हेडर फाइल के बाद में मैं फंक्शन को क्रिएट कर सकता हूं, या फिर मैं गेट सीज के बाद में, यानी आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है उसके बाद भी मैं फंक्शन को क्रिएट कर सकता हूं। मैं दोनों जगह फंक्शन बना सकता हूं, मेन फंक्शन से पहले या प्रोग्राम खत्म होने के बाद में। इससे भी जो पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बनाया था आपका फंक्शन प्रोग्राम खत्म होने के बाद। अब मैं आपको बना के बताता हूं प्रोग्राम शुरू होने से पहले, मतलब हेडर फाइल के जस्ट बाद में फंक्शन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, इसमें लिखेंगे void कीवर्ड क्यों लगाया? void कीवर्ड लगाने का मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कोई भी मान रिटर्न नहीं करेगा, मतलब इस फंक्शन में कोई मान रिटर्न नहीं होगा। void, मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं स्वैपिंग का, स्वैप मैं लिखा void स्वैप। स्वैप क्या है? फंक्शन का नाम। void आपका कीवर्ड हो गया। इसमें मैं दे रहा हूं int x और int y। मैंने इसमें दो पैरामीटर दिए हैं जो किस प्रकार के हैं, इंटीजर प्रकार के हैं। int x है और int y है। तो ये int x और int y क्या है? ये आपका फॉर्मल पैरामीटर है। ये कौन सा पैरामीटर? आपका फॉर्मल पैरामीटर। मतलब जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते समय जो वैल्यू देते हैं वेरिएबल का, या जो आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो कहलाता है आपका फॉर्मल पैरामीटर कहलाता है। अब क्या करना है इस फंक्शन में कि इस फंक्शन से क्या काम करवाना है वो लिखेंगे। तो अपने को स्वैप करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा, जो मैं ले लेता हूं इंट, इस मामले में ले लिया मैंने z। अब अपने पास तीन वेरिएबल हो गए, इंट x हो गया, y हो गया और z हो गया। ये दो मान को क्या आपका फॉर्मल पैरामीटर है और ये आपका सिंपल वेरिएबल है। ये मान के द्वारा अपने फंक्शन को कॉल करेंगे या इस मान के द्वारा फंक्शन आपको कॉल करेगा। तो ये आपका ये मान हो गया, पैरामीटर मान हो गया, और ये आपका सिंपल
वेरिएबल मान हो गया। अब लिखते हैं अपने क्या करना होता है कि मुझे x का मान का डालना है, पहले z डालना है, तो उसके लिए क्या यूज होता है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि राइट साइड के मान को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करता है। तो मतलब आपको क्या करना है कि x का मान डालना है z के अंदर, तो x का आएगा आपका इस साइड में आएगा और z का आएगा आपका इस साइड में आएगा, तभी तो इसका मान इसमें जाएगा। तो अपन लिखेंगे z बराबर x, z बराबर x। अब क्या हो गया, x आपका खाली हो गया। अब क्या करना है कि x के अंदर y का मान डालना है, तो x कहाँ आ जाएगा, x आपका आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो लिख देंगे x बराबर y। अब क्या करना है, y आपका खाली हो गया। अब z का मान क्या डालना है, y डालना है, तो अपने लिख देंगे y बराबर z। इस प्रकार से क्या हुआ कि आपका मान इंटरचेंज हो जाएगा, x का मान z में चला जाएगा और आपका x खाली हो जाएगा, तो y का मान x में आ जाएगा, तो y खाली हो जाएगा। अब z का मान वापस y में आ जाएगा, मतलब आपने मान को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब मुझे इस फंक्शन से केवल इतना ही काम करवाना था, तो फंक्शन आपका यहाँ क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब क्या करना है, अब लिखता हूं मैं मेन फंक्शन। अब मैं लिखूंगा यहां पर void main, ठीक है। अब आपका ये यहां से मेन फंक्शन इस कर्ली ब्रैकेट से आपका क्या हो गया, शुरू हो गया। अब क्या करना है आपको, इसमें आपको ये आपका फॉर्मूला था, अब आपको एक्चुअल पैरामीटर्स में देना है। क्या देना है आपको, अब आपको एक्चुअल पैरामीटर यहां पे डिक्लेयर करना है। तो मैं लिखता हूं इंट x कॉमा इंट y। मैंने दो पैरामीटर डिक्लेयर कर दिए, सॉरी दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंट x और इंट y। अब मैं क्या करता हूं, मैं चाहूं तो इसके अंदर मान एक बार सीधे कॉपी कर देता हूं, मतलब क्या नाम है, प्रारंभिक वैल्यू दे देता हूं इसकी मैं। इंट x में कितना मान लीजिए आप 50 है और y में कितना है आपका, इंट y में कितना मान लीजिए आप 70 है। मैंने मान ही लेके मैंने क्या कर दिया, मान इसमें फिक्स कर दिया, मैंने वैल्यू इसमें फिक्स कर दिया कि इसमें 50 है x में और y में कितना है 70 है। अब क्या करना है मुझे कि अब मुझे इसका मान क्या नाम है, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो मैं बयान लिखता हूं उसके बाद में CLR SCR, आप ये तो आपका हो गया क्लियर स्क्रीन का। अब क्या होगा इसके बाद में, इसके बाद में आप करोगे फंक्शन को कॉल करोगे। फंक्शन का नाम क्या है, स्वैप है, तो आप लिखोगे स्वैप। अब आपका कौन सा माना जाएगा, ये आपका एक्चुअल पैरामीटर का मान आप दोगे इसमें, तो आपका ये मान आपका एक्टिवेट या आपका फॉर्मल पैरामीटर का मान इसमें आपका कॉपी हो जाएगा। तो आप लिखोगे x, y। मतलब मैंने क्या किया कि मैंने कॉल करते समय वेरिएबल का मान इसमें कॉपी किया है। मैंने बताया था आपको कि एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को फॉर्मल पैरामीटर को में कॉपी कर दिया जाता है कॉल बाय वैल्यू के अंदर। तो अब क्या हो रहा है, ये मैंने मान दिया है x, y, इससे क्या हो गया कि आपका मान आपका फॉर्मल पैरामीटर में का मान एक्चुअल पैरामीटर में क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब मुझे क्या करना, मान देखना है कि क्या क्या मान हुआ है। तो मैं लिखूंगा प्रिंट स्लैश लिख दिया मैंने CHANGE चेंज वैल्यू ऑफ x %d। मैंने दे दिया आपका x का मान मैंने देख लिया। फिर लिखा मैंने प्रिंट f/n चेंज वैल्यू ऑफ y %d। मैंने y का मान देख लिया। नीचे क्या आ गया आपका गेट ch और आपका ये प्रोग्राम खत्म। अब क्या होगा इससे कि आपका यहां पर फंक्शन कॉल किया गया है। फंक्शन कॉल कैसे किया गया है, कॉल बाय वैल्यू के आधार पे। मैंने इसमें वेरिएबल का मान इसमें दिया है, मैंने पैरामीटर इसमें दिया है, जिससे क्या होगा आपका कि फॉर्मल पैरामीटर का मान एक्चुअल पैरामीटर में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ये आपका फॉर्मल, ये आपका एक्चुअल, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसमें कॉपी हो जाएगा। तो आपका जो भी मान है इसमें वो आपका उसमें चला जाएगा। तो ये था आपका कॉल बाय वैल्यू के आधार पे मैंने ये प्रोग्राम बनाया स्वैपिंग का। तो अब बात करेंगे इसके बाद में अपने कॉल बाय रेफरेंस की।
कि कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है। देखिए कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि आप फंक्शन को कॉल करने के लिए वेरिएबल ना भेज के वेरिएबल का एड्रेस भेजते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल ना भेज के, जैसे मैंने यहाँ वेरिएबल भेजा है, वेरिएबल का मान भेजा है, मैं वेरिएबल का मान नहीं भेज के क्या करूंगा, मैं वेरिएबल के एड्रेस को इसके अंदर भेजूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा। इसमें देखो क्या होता है कि कॉल बाय रेफरेंस में फॉर्मल पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं एचओ पैरामीटर से। मतलब जब आप फॉर्मल पैरामीटर के मान को चेंज करेंगे तो आपका एचओ पैरामीटर का मान अपना भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और ये क्या होता है कि एचओ पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन पे क्या होते हैं, आपके स्टोर भी होते हैं। जहां पर आपका एचओ पैरामीटर स्टोर होगा वहां पर आपका फॉर्मल होगा। तो अपने क्या करते हैं, इसको इसी प्रोग्राम को क्या करते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस से समझते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस से कैसे बनेगा। तो मैं इसको मिटाता हूं एक बार। केवल यहां तक मिटाया मैंने, कहा फंक्शन तक ही। क्या था आपका फंक्शन, था आपका वॉइड स्वैप। अब देखो मैं इसमें जो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा वो आपका सिंपल वेरिएबल नहीं होगा। सिंपल वेरिएबल क्यों नहीं होगा कि सिंपल वेरिएबल हमेशा अपने वैल्यू को स्टोर रखता है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि वैल्यू ना जाके उसका एड्रेस जाता है, वैल्यू ना जाके उसका क्या जाता है, कॉलिंग करते हैं किस समय उसका एड्रेस मेन फंक्शन के अंदर जाता है कॉल होने के लिए। तो कॉल जब अगर मैं सिंपल वेरिएबल यूज करूंगा तो क्या होगा, वो आपका मान भेजेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, कॉल बाय रेफरेंस करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल बनाऊंगा। पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है कि वैल्यू ना रख के क्या रखता है, अपना एड्रेस रखता है। तो मैं लिख दूंगा यहां पर इंट स्टार एक्स, स्टार लगाते क्या होगा, ये पॉइंटर बन गया। और इंट स्टार वाई, तो अब आपका एक्स और वाई ये जो आपका जो दो फॉर्मल पैरामीटर हैं वो किस प्रकार के हैं, ये आपके पॉइंटर प्रकार के हैं। पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है कि वेरिएबल का मान ना रखकर उसके एड्रेस को अपने पास रखता है। तो ये क्या करेगा, ये एड्रेस रखेगा, ना कि वैल्यू को रखेगा। अब वही सेम काम कौन सा हो जाएगा आपका, आपको मैन चेंज करना, मान चेंज करने के लिए क्या चाहिए, आपको एक वेरिएबल चाहिए। मैंने दिया इंट जेड, वो भी मैंने क्या बना दिया, पॉइंटर बना दिया, इससे आसानी रहे। जेड भी आपका क्या पॉइंटर हो गया। अब मैं लिखता हूं जेड बराबर एक्स, एक्स हमारा जेड में कॉपी हो जाएगा, एक्स बराबर वाई और आपका वाई बराबर जेड, सॉरी वाई बराबर जेड। ये तो आपका मान क्या होगा, इंटरचेंज हो गया, लेकिन मैंने गलती कर दी, यहां पर लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि पॉइंटर है ना, तो ये आपका स्टार आगे लगेगा। यहाँ पर क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, तो आपको जिस प्रकार यहाँ घोषित किया वो भी यहाँ पर ही वैसे ही होगा। अब बाकी क्या आपका, ये आपका सेम ही है, वॉइड मैन फंक्शन हो गया। इसमें मैंने क्या किया कि एक्स, इसमें मैंने इंट एक्स रखा 50, इंट वाई रखा मैंने 70। अब क्या है कि ये सिंपल आपके वेरिएबल है। अब मैं क्या करूंगा, फंक्शन को कॉल करूंगा। फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तब मैं पॉइंटर प्रकार के वेरिएबल का मान देखने के लिए क्या कहता है, एड्रेस वेरिएबल का यूज किया है। एड्रेस वेरिएबल कौन सा होता है आपका, एंड%। स्टार तो क्या होता है आपका, मेमोरी लोकेशन बताता है, लेकिन इस मेमोरी लोकेशन को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है, एंड%। एंड% एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके द्वारा आप मेमोरी एड्रेस को देखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसका मान ही भेजूंगा, इसका मैं एड्रेस भेजूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एंड% एक्स कॉमा एंड% वाई। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि अब ये वेरिएबल का मान लेके क्या देख रहा है, अब ये क्या भेज रहा है, इसका एड्रेस भेज रहा है कि ये किस एड्रेस पे स्टोर हुआ है, और उस आधार पे क्या होगा, ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। मतलब आपका मान इंटर क्या हो जाएगा, इंटर चेंज हो जाएगा, एक्स के अंदर 70 हो जाएगा और वाई के अंदर 50 हो जाएगा, ये आपका मान बदल जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, कॉलिंग फंक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। अगर आप लोगों को इसमें कुछ क्वेरी हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके क्वेरी का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।